Hello my dear students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आप अपन यहाँ पर क्या हेडिंग पढ़ पा रहे हैं प्रीपोजिशन, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भले ही आप किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर क्या है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम भी क्यों ना, भले ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वैल्यू रखता है। और कई जो स्टूडेंट्स हैं इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, लेकिन ये सारे के सारे जो कन्फ्यूज़न है वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न इसी क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बने रहना है हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और मैं तरसेम चारण आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की क्लास। तो बात करते हैं प्रीपोजिशन। ये दो वर्ड से बना है। कौन कौन से वर्ड से? प्री प्लस पोजीशन, यानी जिसकी पोजीशन क्या हो, पहले हो, जिसकी पोजीशन क्या हो, पहले हो। इन दो वर्ड से ये क्या है, बना है। एंड पोजीशन किससे पहले हो, किससे पहले हो इसकी पोजीशन? नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले हो। यानी जो नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन यूज होता है। देखो जैसे ये प्री प्लस पोजीशन दो वर्ड से बना है और पोजीशन किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे एग्जांपल देखो, द केट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो अब देखो इसमें ये द टेबल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नाउन दिया हुआ है। अब नाउन दिया हुआ है तो उससे पहले क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी ये क्या बताता है, प्रीपोजिशन जो है वो क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ, इसके साथ किसका रिलेशन बताता है, किसका संबंध बताता है। कुछ जो इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या इससे पहले जो यूज होते हैं उन वर्ड से क्या करते हैं, इससे रिलेशन बताता है। तो देखो अभी बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन, और ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन, यानी रिलेशनशिप, यानी कैसा, यानी प्रीपोजिशन है उनका किससे रिलेशनशिप होता है, नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। जैसे यहाँ पर द केट इज अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे कौन है, बिल्ली है। तो यहाँ अंडर जो वर्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। जैसे माई नोट्स इज ऑन द स्टूल, यानी मेरे जो नोट्स है वो स्टूल पर है। अब नोट्स है वो स्टूल पर है तो माई नोट्स यहाँ पर नाउन आ गया, नाउन आ गया। और इसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन आ गया और द स्टूल भी क्या है, नाउन है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, नाउन या प्रोनाउन होगा पहले, फिर प्रीपोजिशन होगा और इसके बाद भी क्या मिलेगा आपको, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इन से। फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो हमारा कौन सा है, इन है। उसी से अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इन फोर प्लेस, देखो कहाँ कहाँ यूज हो गए, वो एक अलग अलग मैंने कैटेगरी वाइज उनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे इन है वो फोर प्लेस, यानी जगह के लिए क्या होगा, यूज होगा इनके लिए। जगह देखो जैसे कोई कंट्री आ जाए, कोई सिटी आ जाए, कोई स्टेट आ जाए, कोई रूम आ जाए, कोई एरिया, जैसी जगह के लिए इनका यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ही लिव्स इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है तो यहाँ पर सिटी नेम है तो क्या यूज आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में द बुक्स आर इन द बैग, यानी बुक्स है वो बैग के अंदर है। अब बैग के अंदर है तो क्या है कि वहाँ पर क्या है कि वो कवरिंग सेंस दे रही है, उसको क्या है, उसके अंदर है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, इन यूज होगा। इसी के साथ सी इज सिटिंग ब्लैंक द रूम, यानी वो रूम के अंदर बैठी हुई है, अंदर का मीन भी इन ही देता है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन यूज होगा, यानी वो रूम के अंदर बैठी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इन फॉर टाइम, यानी टाइम आ जाए तो उसके लिए भी इनका यूज होगा। और टाइम कौन कौन सा, जैसे कोई मंथ नेम आ जाए,
कोई ईयर आ जाए या फिर कोई सीजन नेम आ जाए, कोई सीजन आ जाए, तो उससे पहले भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे रूल देखो, मंथ नेम, ईयर और सीजन के लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। जहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के क्या है, कंबाइंड किया हुआ है, दोनों ही लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। इंग्लिश वाले इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं और हिंदी वाले इसमें। इसके बाद में देखो, जैसे कि ही वॉज बोर्न, अब यहाँ पर ईयर नेम आ गया, साल कौन सा है, तो उससे पहले ईयर आ जाए तो क्या यूज होगा, फिर इन यूज होगा, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसी तरीके से माई एग्जाम्स और ब्लैंक मार्च, मंथ नेम आ गया तो मंथ नेम से पहले किसका यूज होगा, इनका, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा, इन। वी गो ऑन टूर, ब्लैंक विंटर, सीजन आ गया, सर्दी, तो सीजन आ जाए उससे पहले भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा यहाँ भी। इसके बाद में बात करते हैं अपने अदर यूज की, थर्ड यूज की, इनका जो है वो तो क्या है, इनके यूज आपको बता दिए। जैसे कोई सिटी आ जाए, कोई कंट्री आ जाए, या कोई चीज़ है वो किसी के अंदर है और कवर कर रहा है उसको, जैसे रूम के अंदर है, तो वहाँ इनका यूज होगा। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, ईयर, कोई साल आ जाए। इसके बाद में कोई सीजन आ जाए, जैसे विंटर आ गया, समर आ गया, इस तरीके से कोई सीजन आ जाए। इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में कोई मंथ नेम आ जाए तो उससे पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इन सबसे पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में इन फॉर टाइम पीरियड, इन फॉर टाइम पीरियड यानी जो टाइम पीरियड होता है, जो समय अवधि होती है, समय की एक अवधि, टाइम पीरियड मीन्स एक समय की एक अवधि, उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होता है, इन वर्ड यूज होता है। तो देखो जैसे कि एग्जांपल अपने जैसे हिंदी में भी दिया हुआ, देखो जब समय की अवधि दी हो तब किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। इंग्लिश के लिए क्या होगा, इन फॉर टाइम पीरियड, यानी इनका यूज है वो किसके लिए यूज होगा, टाइम पीरियड के लिए। जैसे देखो, आई विल रिटर्न ब्लैंक 2 days, यानी मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, ये टाइम पीरियड हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। इसके बाद में ही कैन फिनिश दिस वर्क ब्लैंक 1 hour, यानी वो 1 घंटे में क्या कर देगा, वर्क फिनिश कर देगा। 1 घंटे में वर्क फिनिश कर देगा, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एन आर क्या है यहाँ पर, एन जो आर है वो एक जो घंटा है वो क्या एक टाइम पीरियड है। हाँ, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 1 hour, यानी कि 1 घंटा, तो वो एक टाइम पीरियड आ गया, और उससे पहले फिर किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में द ट्रेन विल अराइव ब्लैंक 10 minutes, यानी 10 मिनट में क्या आ जाएगी, ट्रेन आ जाएगी। तो इसमें देखो ये टाइम पीरियड हो गया 10 मिनट, तो इससे पहले क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं इनके नेक्स्ट रूल की, इन फॉर लैंग्वेज, यानी कि भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे किसी भी भाषा में बोलना या लिखना हो तो किस वर्ड का यूज होगा, इनका, या किस प्रेपोजिशन का यूज होगा, इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, कि ही स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में बोलता है, तो क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। फिर क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में राइट द आंसर ब्लैंक लैंग्वेज, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। यानी राइट द आंसर इन हिंदी, यानी हिंदी में आंसर लिखो, और उसमें क्या बन रहा है कि ही स्पीक्स इन इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में बोलता है या इंग्लिश बोलता है। ऐसे ही द लेटर इज रिटन इन उर्दू हो जाएगा, क्योंकि उर्दू भी तो क्या एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, इसके अंदर कि इनका यूज कहाँ यूज होगा।
कि इनका जो यूज है वो क्या, इन फॉर ड्रेस या कलर, यानी कपड़े और रंग के लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। देखो हिंदी में भी बताया हुआ है कि कपड़े और रंग बताने के लिए भी किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। जैसे कि देखो द गर्ल इज ब्लैंक ए ब्लू ड्रेस, यानी वो लड़की कौन सी ड्रेस में है, ब्लू ड्रेस में है। तो कौन सी ड्रेस में, कपड़े है, कपड़े या ड्रेस को बताने के लिए, उसके कलर को बताने के लिए किसका यूज होगा, इनका। यानी द गर्ल इज इन ए ब्लू ड्रेस, यानी लड़की है वो ब्लू ड्रेस में है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ही केम ब्लैंक ब्लैक क्लोथ्स, यानी कि वो आया कैसे कपड़ों में, काले कपड़ों में। तो काली उसकी ड्रेस हो गई, तो इन ब्लैक क्लोथ्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन ब्लैक क्लोथ्स। इससे द मैन इन वाइट शर्ट इज माई टीचर, यानी वो आदमी जो वाइट शर्ट में है वो मेरा टीचर है। तो वाइट शर्ट उसकी ड्रेस बता दी, कलर बता दिया, तो उसका क्या यूज हो जाएगा, फिर वहाँ पर इन यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज होगा, इनका। अब दोबारा से देखो कहाँ क्या कहा मैंने, इनका यूज बताया। मान लो कोई सिटी आ जाए या फिर कोई अदर कोई लोकेशन आ जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कवर कर रही है, जैसे रूम वगैरह आ गया, तो वहाँ पर इनका यूज होगा। इसके बाद में सीजन आ जाए, मंथ नेम आ जाए, या फिर क्या आ जाए, टाइम पीरियड वगैरह आ जाए, तो इनसे पहले भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में ड्रेसिंग सेंस बताए, उसका कलर बताए, तो भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने इनका अदर यूज। देखो कहाँ कहाँ और इनका यूज होगा। इन फॉर कंडीशन या सिचुएशन, कंडीशन या सिचुएशन, यानी कि इन जो है वो कहाँ यूज होगा, इन जो है कंडीशन यानी कि क्या होता है कि हालत, और सिचुएशन यानी कि स्थिति जो होती है, कंडीशन जो होती है, उसके लिए भी क्या होता है, इनका यूज होता है। यानी किसी की सिचुएशन या कंडीशन बताने के लिए भी किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे देखो द बॉय इज इन ट्रबल, यानी जो लड़का है वो परेशानी में है। अब परेशानी में है तो उसकी कंडीशन बताई जा रही है, उसकी हालत बताई जा रही है। तो जब कंडीशन बताई जाएगी तो किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में दूसरा देखो सी इज ब्लैंक डेंजर, वो खतरे में है, वो खतरे में है। तो यहाँ भी क्या है, एक कंडीशन या सिचुएशन बताई जा रही है उसकी, तो वो यहाँ पर भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। ऐसे देखो ही वॉज पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद वो क्या है, दर्द में है या उसे दर्द हो रहा है। तो देखो ये क्या है, इन पेन आफ्टर एक्सीडेंट, यहाँ पर भी उसकी कंडीशन बताई जा रही है, सिचुएशन बताई जा रही है। तो यहाँ भी क्या यूज होगा, इन यूज हो जाएगा। यानी ही वॉज इन पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के बाद वो क्या है, दर्द में है, उसे दर्द हो रहा है। यानी कि नेक्स्ट इनका यूज देखो कि इन फॉर प्रोफेशन या फील्ड, यानी किसी का कोई प्रोफेशन या कोई फील्ड में है तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। उसके लिए भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। जैसे कि देखो पेशा या क्षेत्र बताने के लिए इनका यूज होता है। जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, आर्मी में उसका भाई, प्रोफेशन बताया जा रहा है तो क्या यूज होगा, इन यूज होगा। इसी सी वर्क्स ब्लैंक ए बैंक, तो सी वर्क्स इन ए बैंक, यानी वो एक बैंक में काम करती है। तो यहाँ भी इसका प्रोफेशन या फील्ड बताया जा रहा है तो क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। ही इज ब्लैंक पॉलिटिक्स, यानी कि क्या है, वो पॉलिटिक्स में है, तो राजनीति में प्रोफेशन है उसका, पेशा है उसका, तो क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, इन। अब याद रखने की ट्रिक भी बताई हुई है मैंने इसमें कि जगह के अंदर कोई जगह जैसे रूम वगैरह हो गया, समय की अवधि, हालत, भाषा या कपड़े या पैसे बताने के लिए, या पेशा यानी कि प्रोफेशन बताने के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। प्रोफेशन वगैरह बताने के लिए, कंडीशन वगैरह बताने के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने ओन की। इसमें
ऑन की बात करते हैं, और ऑन के भी मैंने इनकी ही तरह है क्या डिफरेंट यूजेस बताए हुए हैं। उनके कितने इसके अंदर जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग इसके यूजेस बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एक तो देखो यूज कहाँ होगा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है, मान लो एक नोटबुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, एक नोटबुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और वो ऊपर से टच भी कर रही है, उसको ऊपर से उसको क्या कर रही है, टच कर रही है। तो वहाँ पर वर्ड क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, ऑन यूज। कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है और आपस में वो टच कर रही है, तो वो क्या वर्ड यूज होगा, वहाँ पर ऊपर का सेंस लेने के लिए ऑन यूज होगा। देखो हिंदी में तो क्या है, ऊपर एक ही मीन निकलता है कि ऊपर कहीं भी को कुछ भी यूज़ करो अपने, मान लो कोई भी मीन दे रहे हैं अपने, या कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो हमारे सिर के ऊपर बादल है, मेरी सिर के ऊपर छत है, टेबल के ऊपर क्या है, नोटबुक है, इसके बाद में मेरे सर के ऊपर मान लो फैन है, तो अपने सभी जगह ऊपर यूज़ किया है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं और उन वर्ड्स को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो समझ में आएंगे तभी उनका यूज़ कर पाओगे आप, अदरवाइज उनका यूज़ ही नहीं कर पाओगे आप। तो देखो जैसे कि ऑन का एक यूज़ मैंने कहाँ बताया आपको कि ऑन जो है वो सरफेस टच करेगा, कोई चीज़ है किसी के ऊपर है, जैसे नोटबुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो वहाँ क्या यूज होगा, वर्ड ऑन यूज होगा। और ये 100% क्या कवर नहीं करता है, 100% क्या नहीं करता है ये कवर। जैसे बेड शीट होती है ना, वो बेड को 100% कवर कर लेती है ऊपर से, तो बेड शीट के लिए तो आप ऑन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बेड शीट के लिए क्या, जैसे मैं बोल दूँ कि द बेड शीट इज ब्लैंक द बेड, तो वहाँ ओवर वर्ड यूज होगा, वो भले ही उसके ऊपर है बट उसको 100% कवर कर रही है। लेकिन नोटबुक टेबल के ऊपर है ना, तो वो कुछ पार्ट ही उसका कवर कर पाती है, पूरा उसको कवर नहीं कर पाती है। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपने यूज ऑफ ऑन। ऑन के यूजेस देखो, ऑन है वो सरफेस यानी टच करेगी, सरफेस को क्या करेगी, ये टच करेगी, यानी किसी सतह के ऊपरी भाग पर क्या ऑन का यूज होता है, ऊपरी भाग पर होने पर किसका यूज होगा, ऑन का यूज। कोई चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो वहाँ ऑन यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये रहा, बुक इज ऑन द टेबल आएगा, क्योंकि बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी जो पिक्चर है वो क्या दीवार पर है, तो वहाँ भी क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। इसके बाद में ही सेट ऑन चेयर, यानी वो चेयर से क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो चेयर से क्या है, एक मिनट, सीट सेट V2 है, बैठना है, बैठना है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। लेकिन चेयर भी ध्यान रखना, अगर चेयर जो है ना आर्म चेयर है, आर्म चेयर कौन सी, जिस पर अपन बाजू रख सकते हैं अपनी, ठीक है, जो आसपास से अपने को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, तो अगर वो वाली चेयर है ना तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा, क्या सॉरी इन यूज होगा, वहाँ तो इन यूज होगा, आर्म चेयर आ जाए। लेकिन अगर सीधा चेयर दे देना तो वहाँ पर क्या यूज करोगे, ऑन यूज करोगे। फिर आपको वो पीछे वाले यू मान लो पीछे वाला जो है पार्ट वो तो है, बट साइड वाला पोर्शन नहीं है, हाथ रखने के लिए जो पोर्शन बना होता है वो चेयर में यानी कि नहीं है। अगर आर्म चेयर की बात करता तो वहाँ पर फिर क्या यूज होता, इन यूज होता, क्योंकि वो आसपास से क्या कर लेती है, अपने को कवर कर लेती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने, इसमें क्या हो जाएगा, इन यूज, ऑन यूज हो जाएगा, सॉरी क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ऑन का जो रूल है, 2 नंबर रूल जो है, ऑन फॉर डे या डेट, यानी कोई डे नेम आ जाए, कोई डे आ जाए, ठीक है ना। मंथ नेम था तो क्या बताया था मैंने आपको, मंथ नेम, सीजन नेम आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, इन। लेकिन अगर आ जाए डे या डेट आ जाए तो वहां फिर उससे पहले क्या यूज करोगे आप,
ओन यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो आप हिंदी में देख लो, डे और डेट बताने के लिए किसका यूज़ होगा, ओन का यूज़ होगा। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, मैं कब आ जाऊँगा, मंडे को आ जाऊँगा। तो यहाँ पर डे नेम आ गया और डे नेम आ गया तो उससे पहले ओन यूज़ होगा। इससे देखो ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त, यानी वो 15 अगस्त को जन्म हुआ था उसका। यहाँ पर क्या डेट आ गई, एग्जैक्ट डेट आ गई। अगर सीधा यहाँ पर मान लो 15 नहीं दिया होता, अगस्त दिया होता, तब तो इन्हीं यूज़ करते, बट यहाँ पर डेट भी दे दी साथ में, तब आप क्या यूज़ करोगे, ओन यूज़ करोगे। फिर ऐसे द एग्जाम इज ब्लैंक संडे, एग्जाम इज ऑन संडे, यानी एग्ज़ाम जो है वो कब है, संडे को है। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डे नेम दिया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो थर्ड रूल है ऑन का, उसकी। थर्ड रूल में देखो आप, ऑन फॉर पर्टिकुलर टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम, कोई विशेष टाइम दिया हुआ है, उसके लिए भी किसका यूज होगा, ऑन का। जैसे पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक कोई ओकेजन दे दिया, कोई अवसर दे दिया, तो उसके लिए भी ऑन का यूज होगा। जैसे कि देखो, द शॉप इज क्लोज्ड ब्लैंक संडे इवनिंग, यानी ये स्पेसिफिक टाइम है, यानी जो क्या है, संडे की इवनिंग को जो शॉप होती है वो क्या है, क्लोज है, क्लोज होती है। ये क्या एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, जो बाकी तो दिन वो क्या ओपन रहेगी, लेकिन ये टाइम को क्या बना दिया, स्पेसिफिक टाइम बना दिया। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही मेट मी ऑन माई बर्थडे, यानी वो क्या है, मुझसे मेरे बर्थडे पे मिला। ओकेजन आ गया ना, ओकेजन आ गया है, कोई फंक्शन आ गया, यानी कि बर्थडे था वो फंक्शन ही होता है एक तरीके से, तो उससे पहले भी क्या यूज़ हो जाएगा, ऑन यूज़ हो जाएगा। तो इसमें भी ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही वेंट टू दिल्ली ब्लैंक न्यू ईयर्स डे, नए साल, एक तरीके से नया साल भी ओकेजन ही होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन यूज़ होगा, यहाँ भी ऑन यूज़ हो जाएगा। तो देखो, ही वेंट टू दिल्ली ऑन न्यू ईयर्स डे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी, इसमें भी क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा। यानी बोलने का ये मीन है, अगर कोई स्पेसिफिक डे आ जाए तो भी ऑन का यूज़, अगर डे आ जाए, कोई डे नेम आ जाए तो भी ऑन का यूज़, इसके बाद में डेट दे दे फिर भी ऑन का यूज़ होगा। और कोई चीज़ किसी के ऊपर है और सरफेस टच कर रही है आपस में उनकी, तो भी किसका यूज़ होगा, ऑन का यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये ऑन के यूजेस थे। और देखते हैं नेक्स्ट यूज़, देखो हमारा ऑन का फोर्थ रूल, देखो कहाँ यूज़ होगा। ऑन है वो कोई डिवाइस या मशीन, यानी कोई मशीन या साधन आ जाए ना, तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, ऑन का। जैसे डिवाइस या मशीन के प्रयोग के लिए किसका है, ऑन का यूज़ अपने किया जाता है। कोई डिवाइस आ जाए, कोई मशीन आ जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, ऑन का। जैसे देखो, फ़ोन एक डिवाइस है, तो देखो ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी वो फ़ोन पर बातें कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। सी वॉच्ड द मैच ऑन टीवी, तो ये भी क्या है, डिवाइस होता है एक तरीके का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ऐसे आई हियर द न्यूज़ ब्लैंक रेडियो ऑन, रेडियो आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या आ जाएगा, ऑन रेडियो। तो कोई भी डिवाइस वगैरह आ जाए, कोई मशीन आ जाए, तो उससे पहले ऑन यूज़ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अपने ऑन की। ऑन फॉर मूवमेंट, यानी आगे बढ़ना या जारी रहने के लिए, किसी काम को के जारी रहने या आगे बढ़ने के लिए, यानी वो काम है अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो चल रहा है, हो रहा है वो काम, तो उसी कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। तो देखो, जैसे द सोल्जर मार्च्ड ऑन ब्रेवली, यानी सोल्जर है, सोल्जर जो है उन्होंने क्या ब्रेवली तरीके से, बहादुरी भरे तरीके से उन्होंने क्या किया, मार्च किया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि अभी भी उन्होंने क्या कंटिन्यू है, मार्च किया, अभी भी वो कर रहे हैं। इसके बाद में ही वॉकड ऑन विदाउट स्टॉपिंग, यानी वो बिना रुके हुए चलता रहा, चलता गया वो, अब बिना रुके हुए चलता गया, यानी वो अभी भी कंटिन्यू था, बिना रुके चलता ही गया, वो आगे कंटिन्यू रहा वो काम। तो क्या यूज़ हो जाएगा, ऑन यूज़ हो जाएगा। क्या यूज़ हो जाएगा, ऑन। इसके बाद में सी वर्कड
ब्लैंक टिल मिडनाइट, वो क्या मिडनाइट तक काम करती रही, आगे करती रही, वो कंटिन्यू था वो काम, तब भी किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। तो इस तरीके से ये क्या है, जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है तो उसके लिए भी किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने ओन का यूज। सिक्स्थ देखो कैसे, ओन फॉर टॉपिक या सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट आ जाए या कोई टॉपिक आ जाए तो उससे पहले भी किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। जैसे कि अपने बात करते हैं किसी विषय पर बात हो तो किसका यूज होगा, ओन का। जैसे कि ही गेव ए स्पीच ब्लैंक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है तो इससे पहले भी क्या है, टॉपिक या सब्जेक्ट आ जाए तो उससे पहले किसका यूज होगा, ओन का। तो आप क्या यूज कर दोगे, यहाँ पर ओन का यूज कर दोगे। ऐसे द टीचर लेक्चर ब्लैंक ग्रामर, ग्रामर एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ओन यूज हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, ओन, यानी टीचर ने लेक्चर दिया ग्रामर पर। इसके बाद में आई रेड ए बुक ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले भी ओन यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले भी ओन यूज हो जाएगा, यानी मैंने हिस्ट्री की एक बुक पढ़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ओन की यूज का। ओन फॉर डिपेंड्स, यानी निर्भर रहने के लिए या डिपेंड रहने के लिए किसका यूज होता है, ओन का यूज होता है। ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ कि किसी पर निर्भर होना हो तो ओन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, ओन का। जैसे वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, यानी हम लोग किस पे डिपेंड है, हमारे पेरेंट्स पे, ठीक है, वही अपना क्या है, केयर टेकर है, वही हमारी केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओन, क्योंकि अपने हम किस पे डिपेंड है, हमारे पेरेंट्स पर। जैसे ही लिव्स ऑन हिज ब्रदर, ओन आएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है इसका मीन, यानी कि वो क्या है, अपने भाई पर डिपेंड है। इसका मीन क्या है कि वो अपने भाई पर डिपेंड है, निर्भर है। इसके बाद में नेक्स्ट में देखो, डोंट रियली ब्लैंक स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबी है उन पर क्या है, विश्वास मत करो, अजनबी है उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि उन पर विश्वास मत करो। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओन यूज हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओन यूज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ओन फॉर डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने के लिए भी किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं, पहले तो देखो किसी दिशा की ओर, किसी दिशा की ओर होने पर ओन का ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो कि द हाउस इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में क्या है, हाउस है, लेफ्ट साइड में क्या है, हाउस है, तो उसकी डायरेक्शन बता दी ना, तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज होगा, वर्ड, ओन वर्ड यूज होगा। ऐसे ही देखो द टेम्पल इज ब्लैंक द रोड, टेम्पल है, मंदिर है, वो ऑन रोड है, तो यहाँ पर भी उसकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि कहाँ पर है वो, एक तरीके से लोकेशन बताई जा रही है, तो क्या यूज हो जाएगा, ओन यूज हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड देखो, द शॉप इज ब्लैंक द राइट, यानी शॉप है, दुकान है, वो राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन द राइट, यानी वो राइट साइड में है। तो अब देखो याद करने की ट्रिक देखो, इसमें किस तरीके से याद रखोगे आप कि कोई सतह, कोई सरफेस टच कर रहा है, सतह यानी कि सरफेस टच कर रहा है, डे आ जाए, दिन आ जाए, तारीख डेट आ जाए, कोई डिवाइस आ जाए, कोई सब्जेक्ट आ जाए, डिपेंड आ जाए, या कोई काम कंटिन्यू है, या फिर इसके अलावा क्या है, डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने के लिए भी किसका यूज होता है, ओन का यूज होता है। तो ये क्या थे, इसके ओन के यूजेस थे। पहले हमने इनके यूज की बात की, फिर ओन के यूज की बात की, और अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि इनका यूज और ओन का यूज है, इनके कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं अपने। अब देखो इन वर्सेस ओन, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करते हैं, क्योंकि अपन क्या है, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है फॉर्मेलिटी करते जा रहे हैं और अपने कुछ इनके साथ कंपेयर करते ही नहीं जाए, तो वो वहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है, नेगेटिविटी होती है उसमें।
तो अपने को क्या है, इसका कंपैरिजन भी करते चलना है साथ साथ में। तो देखो जैसे कि प्लेस जगह आ जाए तो वहाँ पर कहाँ पर किस कंडीशन में इन यूज होगा और किस कंडीशन में ओन यूज होगा। किसी जगह के अंदर कोई चीज़ है तो उसके लिए तो आप क्या यूज़ करोगे, इन यूज़ करोगे। लेकिन किसी सतह के ऊपर ही कोई चीज़ है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, ओन वर्ड यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, द कैट इज ब्लैंक द बॉक्स, यानी बिल्ली है वो किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर। तो वहां पर अगर अंदर है तो आप क्या यूज करोगे, इन, और उसके ऊपर है तो आप क्या यूज करोगे, ओन यूज करोगे। तो यहाँ पर मान लो एग्जामिनर है वो कभी भी दोनों ऐसे एक साथ नहीं देंगे, वो या तो ओन देगा या इन देगा, ठीक है ना। तो वहां पर मान लो यहाँ पर अपने बिलो मान, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओन यूज हो जाएगा। अगर मान लो ओन नहीं दिया, इन दिया, तो आप क्या यूज करोगे, ओन, इन यूज करोगे। ऐसे द बुक इज ऑन द टेबल, ये भी मैं करवा के आया हूँ, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो, तो ओन आ जाएगा। द क्लोथ्स आर ब्लैंक द बैग, बैग के अंदर ही होते हैं क्लोथ्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अंदर का सेंस कौन देगा, इन देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, टाइम। टाइम के लिए देखो कहाँ पर इन यूज होगा और कहाँ पर ओन यूज होगा। तो इन, अगर कोई मंथ आ जाए, मंथ नेम आ जाए, ईयर आ जाए, सीजन आ जाए, यानी समय की अवधि आ जाए या फिर, तब तो इनका यूज होगा। लेकिन अगर आ जाए डे आ जाए, डेट आ जाए, या पर्टिकुलर कोई डे आ जाए, तब किसका यूज होगा, ओन का। यानी पर्टिकुलर कोई डे या डेट आ गई तब तो ओन का यूज होगा। अदरवाइज कोई मान लो क्या आ जाए, मंथ का नेम आ जाए, ईयर आ जाए, या सीजन आ जाए, या टाइम पीरियड आ जाए, तब किसका यूज होगा, इन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ही वॉज बोर्न, अब यहाँ पर क्या है, ईयर दिया हुआ है 2015, तो ईयर के लिए ये देखो, ये बताया हुआ मेरा, यहाँ पर क्या है, इन यूज होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसी सेकंड में देखो, माई बर्थडे इज ब्लैंक मंडे, ओन मंडे होगा क्योंकि डे नेम आ गया, डे आ गया तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो क्या यूज हो जाएगा, ये वाला था ना, इसमें ओन का यूज। ऐसे वी विल फिनिश द वर्क ब्लैंक 2 days, टाइम पीरियड, समय अवधि 2 दिन, समय अवधि के लिए किसका यूज होगा, ऊपर अभी बताया था इनका, ये रहा, इसके लिए किसका यूज होगा, इनका। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन यूज हो जाएगा। इसमें किसका यूज हो जाएगा, इनका यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की, डे और पार्ट ऑफ द डे में। देखो डे यानी एक कंप्लीट डे, पार्ट ऑफ द डे यानी कि उसका थोड़ा सा कोई हिस्सा, पूरे दिन का कोई एक पार्ट, कोई एक हिस्सा। देखो ओन है वो डे के साथ, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा, उसका डे का एक पार्ट है। लेकिन इन है वो बिना डे के, जैसे कि क्या आ जाए, बिना डे के क्या आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, तब किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि आई विल मीट यू मंडे मॉर्निंग, यानी मैं तुमसे मंडे की मॉर्निंग को मिलूंगा। तो इधर गौर से देखो, ये क्या बोल रहा है कि डे के साथ मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, ये डे आ गया और इसके साथ क्या मिल गया, मॉर्निंग मिल गया, तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। यानी इसमें क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो जैसे आई विल मीट यू ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी मैं तुमसे कब मिलूंगा, मंडे की मॉर्निंग को मिलूंगा। इसी सेकंड वाला देखो, ही स्टडीज ब्लैंक द मॉर्निंग, अब अकेला मॉर्निंग आया तो क्या यूज करोगे आप, इन यूज करोगे। देखो जैसे कि बिना डे के क्या आ जाए, मॉर्निंग या इवनिंग अकेला आ जाए, तो किसका यूज होगा, इनका। तो इसमें मैंने किसका यूज किया है, इनका यूज कर दिया है। ऐसे ही देखो, सी केम ब्लैंक संडे इवनिंग, यानी कि वो क्या है, संडे डे के साथ क्या आ गया, इवनिंग आ गया, तो क्या यूज होगा, ओन यूज होगा। यानी ऑन संडे इवनिंग, यानी कि वो क्या है, संडे की इवनिंग को आई वो। तो इस तरीके से अगर अकेला मॉर्निंग इवनिंग आ रहा है तो इन, और डे के साथ क्या आ रहा है, मॉर्निंग इवनिंग आ रहा है, तो आप किसका यूज करोगे, फिर
ओन का यूज, सॉरी इन का यूज, अकेला आ रहा है तब तो इनका, और डे के नाम के साथ आ रहा है तो ओन का यूज करोगे, तब ओन का यूज करोगे। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की। अब ड्रेस या सरफेस आ जाए तब देखो किस कहाँ पर इन का यूज होगा और कहाँ पर ओन का यूज होगा। कि इन वो कपड़े पहनने की हालत को बताता है क्या, इन, और किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा हुआ है तो वहाँ पर ओन यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, द गर्ल इज, अब यहाँ कपड़े पहने हुए हैं ना उसने, उसकी पहने हुए की कंडीशन बता रहा है। द गर्ल इज इन ए रेड ड्रेस, यानी वो एक रेड ड्रेस में है, ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं है कोई रेड ड्रेस, ऊपर सर के ऊपर नहीं पड़ी है कहीं, आप वो सोचो। इसी देयर इज डस्ट ऑन द टेबल आएगा, क्योंकि टेबल के ऊपर क्या है, डस्ट पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ही केम ब्लैक क्लोथ्स, ही केम इन ब्लैक क्लोथ्स, यानी वो काले कपड़ों में आया, तो यानी यहाँ पर उसने कपड़े पहन रखे हैं। ड्रेसिंग सेंस के लिए इनका यूज होगा, इनके यूज में मैंने आपको ये बताया भी था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन की। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं अपने लैंग्वेज या टॉपिक के लिए। तो लैंग्वेज आ जाए तो मैंने क्या बताया था आपको, इनका यूज होगा, और कोई सब्जेक्ट आ जाए तो किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि ही स्पीक्स इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो क्या यूज होगा, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। ऐसी सी गेव ए स्पीच ऑन ऑनेस्टी, यानी उसने ऑनेस्टी, ईमानदारी पे स्पीच दी, तो ये क्या एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है। टॉपिक या सब्जेक्ट आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आप टॉपिक और लिख लेना साथ में। ऐसे राइट द आंसर इन हिंदी, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, इन यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, यहां पर इन यूज होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने कंडीशन या डिपेंडेंस की। तो वहां पर कंडीशन या हालत वगैरह आ जाए तो क्या यूज करोगे, इन, और डिपेंडेंस की बात आ जाए, कोई चीज किसी पर निर्भर है तो क्या यूज करोगे आप, ओन यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखो आप कि द मैन इज इन ट्रबल, यानी वो क्या है, परेशानी में है, कंडीशन बताई जा रही है, उसकी कंडीशन या स्थिति बताई जा रही है, तो क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। ऐसे वी डिपेंड ऑन आवर टीचर, डिपेंड की बात आ गई तो हम किस पे डिपेंड है, हमारे टीचर्स पर डिपेंड है, तो ऑन यूज होगा। ऐसे ही वॉज ब्लैंक डेंजर लास्ट नाइट, यानी वो लास्ट नाइट क्या खतरे में था, कंडीशन बताई जा रही है, कंडीशन बताई जाएगी तो इन, हालत कंडीशन बताई जा रही है, हालत या कंडीशन तो इन यूज होगा। तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, इन। तो सुपर ट्रिक देखो इसको रिवाइज करने की, एग्जाम की देखो, जैसे कि अंदर महीना या साल या अवधि या लैंग्वेज या कपड़े या हालत आ जाए तो इनका यूज, लेकिन ऊपर दिन, तारीख, डिवाइस या विषय या निर्भरता आ जाए तो आप किसका यूज करोगे, ओन का यूज करोगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इनका यूज, इसके बाद में ओन का यूज, और इसके बाद में क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया हम लोगों ने। तो बाकी के अदर जो प्रीपोजिशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, और आई होप आपको ये जो क्लास है वो बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।